प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं अपने दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। सफलता बैच के अंदर आज फाइनल क्लास होने जा रही है आपकी संख्या पद्धति के अंदर, जो कि क्लास नंबर आज आपकी होगी 8। सारी क्लास आपको प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। हमने सफलता बैच की प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार करा दी है। आप जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर कोई वीडियो अगर आपसे रह गई है तो उस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज की क्लास का पहला जो सवाल आपको दिख रहा है वो है आपका रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय पर आधारित। आखिर इस मेथड की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको आज समझने हैं, क्योंकि आने वाला एग्जाम कम से कम 1 नंबर यहां से जरूर लेके आपके लिए आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास 9 है। ठीक है, क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। हमारे पास एक नंबर 9 है। यदि 9 को आप 5 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 5 एकम 5 आपका बचेगा 4। शेष आप दो तरीके से लिख सकते हो। पहला शेष हो सकता है आपका पॉजिटिव और दूसरा शेष हो सकता है आपका नेगेटिव। तो आप कोई सा भी शेष ले सकते हैं। 5 से जब डिवाइड कराएंगे, 9 को 5 से डिवाइड कराएंगे आप, 5 एकम 5 बचेगा आपका 4। या तो आप लेंगे प्लस का 4, या इससे बड़ा नंबर भी आप देख सकते हो। 9 से बड़ा नंबर जिसको 5 डिवाइड करे, तो 9 से बड़ा नंबर आपका जिसको जो 5 से डिवाइड होगा वो नंबर आपका 10 है। तो ये बच गया आपका -1। तो शेष हमेशा दो तरीके से आप ले सकते हो, या तो आप पॉजिटिव ले सकते हो या आप नेगेटिव ले सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। परंतु जब फाइनल उत्तर देना होता है तो हमेशा पॉजिटिव ही देना होता है। कभी भी शेष नेगेटिव कहीं दिया ही नहीं जा सकता। हाँ, तब आप दे सकते हैं जब आपके ऑप्शन नेगेटिव हो। और देख लेते हैं हम एक क्वेश्चन। जैसे कि हम 99 है, अब 99 को 25 से डिवाइड कर रहे हो आप। 25 से डिवाइड कराएंगे 3 बार 75, या तो प्लस का 24 ले सकते हो आप। 25 से 3 बार डिवाइड कराएंगे, 25 या 75, आपका बचेगा 24। या इससे बड़ा नंबर भी आप ले सकते हो जिसको 25 डिवाइड करे। 99 से बड़ा नंबर 100 है, तो यहाँ आप -1 भी ले सकते हो क्योंकि एक कम रह गया। तो माइनस और प्लस वाले का योग नीचे वाली संख्या के बराबर होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो शेष आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, शेष आप नेगेटिव भी ले सकते हो। हम एक सवाल और देखते हैं। यदि हमारे पास एक नंबर आता है 36 गुना 36 और आप डिवाइड करना चाहते हैं उसको 7 से, तो कभी भी गुना नहीं करें आप, क्योंकि मेथड ही इस वजह से बनाया गया है। आप इनकी गुना करेंगे तो बहुत लंबा समय ले जाएंगे। 36 का पहले स्क्वायर करो, फिर उसको 7 से डिवाइड कराएंगे, तब आपको उत्तर मिलेगा। अब हमें करना क्या है, 36 को आप 7 से डिवाइड कराएं। 7 से डिवाइड कराएंगे 5 बार, 7 पंजे 35, बचेगा आपका 1। इसी तरह 7 से 5 बार बचेगा आपका 1। ठीक है, दो तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। आप चाहो तो पॉजिटिव ले लो या इससे बड़ा नंबर ले लो। 7 पंजे 35, बचेगा आपका 1। और हमें पता है 1 की कितनी भी बार आप गुना कर लो, क्योंकि बीच में चिन्ह है गुना का, कितनी भी बार आप गुना कर लो आएगा 1। तो इसका मतलब 36 की अगर आप 2 बार गुना करके उसको 7 से डिवाइड कराएंगे तो शेषफल आपका 1 बचेगा। सेम अगर हम देखें 36 आपका 3 बार हो, उसको डिवाइड करना है आपको 7 से, तो 7 से डिवाइड कराएंगे 5 बार 35, यहां भी 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा और यहां भी 1 बचेगा। अब 1 की कितनी भी बार गुना कर लीजिए, आंसर आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, एक बार नेगेटिव लेके और करते हैं। देखो, आप सोच रहे होंगे सर नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा। देखिए, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, आपका 6 कम रह गया। 7 छिंग 42, ये भी 6 कम रह गया। माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 36, और 36 को 7 से डिवाइड कराएंगे, 7 पंजे 35, बचेगा आपका 1। आपकी मर्जी है, आप पॉजिटिव लो या आप नेगेटिव लो, वो मर्जी आपकी है। परंतु हमें ये कोशिश करनी है कि जहां आपको 1 मिल जाए, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, आंसर हमेशा 1 ही रहता है। तो आइए पहला सवाल सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 52, एक बार मैं बड़े में लिख देता हूं, 52, 53, 35, आगे लिखा हुआ है 36, फिर आएगा 69 और फिर आएगा 86। आपको ये डिवाइड करना है 17 से। ठीक है जी, आप इसको 36 से डिवाइड करना चाहते हैं तो आप अलग अलग नंबरों को 17 से डिवाइड कर दो। 17 से जब डिवाइड कराएंगे, 17 तिया 51, बचेगा आपका 1। 17 से 3 बार 51, 2 बचेगा। 17 दूनी 34, 1 बचेगा। 17 दूनी 34, यहाँ 2 बचेगा। 17 से 4 बार 68, 1 बचेगा। 17 पंजे 85, यहाँ 1 बचेगा। सही है।
17 से डिवाइड कराएंगे, 17 से 3 बार 51 1 बचेगा, 17 से 3 बार 51 2, 34 1, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, 17 पंजे 85। सबसे पहले आप शेष को लिख लीजिए, बीच में चिन्ह आ रहा है आपका मल्टीप्लाई का, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इनकी गुना करेंगे तो 1 दूनी 2 एकम, 2 दूनी 4 एकम, 4 एकम 4। तो हमारे क्वेश्चन में जो शेष आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 4। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 4। आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे। आप सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 53, फिर दिया है 54, उसके बाद दिया है 69, इसके बाद दिया है 70, इसके बाद दिया है 88 और इसके बाद दिया है 55। आपको ये नंबर डिवाइड करना है 17 से। चलिए डिवाइड करते हैं। 17 से आप डिवाइड कराएंगे 53 को, 17 तिया 51, आपका बचेगा 2, 17 तिया 51 बचेगा 3, 51 में 3 जोड़ेंगे तो 54 आएगा। 17 से डिवाइड कराएं, 17 चौका 68 1 बचेगा, 17 चौका 68 2 बचेगा, 17 पंजे 85 3 बचेगा और 17 तिया 51 आपका 4 बचेगा। तो हमने सारे शेष यहाँ पे लिख लिए जो जो आपका बचेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। देखिए शेष हमेशा इससे छोटा रहना चाहिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, कभी भी शेष इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 की 2 से गुना करेंगे 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। अब 36 को जब आप 17 से डिवाइड कराएंगे तो 17 दूनी 34 2 बचेगा, और 2 की गुना आप आगे करें 4 से तो 4 दूनी 8 आएगा। या आप सारे की गुना भी कर सकते हैं, सबकी गुना करेंगे 3 दूनी 6 एकम 6 दूनी 12 या 36 चौके 144, और 144 को 17 से डिवाइड कराएंगे 17 अट्ठे 136, बचेगा आपका 8। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 8। अब आप देख ही रहे होगे कितनी बड़ी बड़ी गुना आपको दी जाए, उन मल्टीप्लाई का शेषफल आप कितनी जल्दी शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें 58, सेकंड नंबर दिया है 78, तीसरा नंबर आपको दिया है 39, चौथा नंबर आपको दिया है 77, इसके बाद दिया हुआ है 94 और इसके बाद दिया हुआ है 115। इसको डिवाइड करना चाहते हैं आप 19 से। चलिए डिवाइड करते हैं। 19 से 3 बार 57 1 बचेगा, 19 से 4 बार 76 2 बचेगा, 19 से 2 बार 38 1 बचेगा, 19 चौक 76 1 बचेगा, 19 पंजे 95 1। यहाँ -1 ले सकते हो क्योंकि 94 के बराबर में 95 होता है, 19 पंजे 95 -5 बने, -1 बनेगा। 19 से 6 बार 114 1 बचेगा। वापस देखें दोबारा, 19 तिया 57 1, 19 चौक 76 2, 19 दूनी 38 1, 19 चौक 76, 19 पंजे 95। तो जो भी शेष बचा है वो आपने नोट कर लिया। करने के बाद इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2, यानी कि 2 आ गया। सबकी गुना करेंगे 2। अब चिन्ह आप देख रहे हैं नेगेटिव में, तो -2 आएगा। तो हमारा उत्तर -2 आ गया, बट ऑप्शन में तो नेगेटिव है ही नहीं, सारे के सारे ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं। जब ऑप्शन नेगेटिव है नहीं, और आपसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आपका जो शेषफल है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो -19, पॉजिटिव और नेगेटिव का योग हमेशा इसके बराबर होना चाहिए 19 के। तो जब भी आपका नेगेटिव बचे ये याद रखना, 19 में से घटा देना, तो इसका पॉजिटिव वाला आएगा 17, क्योंकि माइनस और प्लस वाले का योग इसके बराबर होता है, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता भी चुका हूं आपको। अगर नेगेटिव है तो आप -2 देंगे और पॉजिटिव है तो आप 19 देंगे। 17 आपके क्वेश्चन का आंसर है। करिए नोट। अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन आपका 53, सेकंड नंबर दिया है 66, तीसरा नंबर दिया है 38, चौथा नंबर दिया है 63। डिवाइड आपको करना है 13 से, तो 13 से चलिए डिवाइड करते हैं। 13 से डिवाइड कराएंगे, 13 से 4 बार जाएगा, 13 चौका 52, बचेगा आपका 1, 1 बचा। 13 पंजे 65, बचेगा आपका 1। 13 से 3 बार 39 -1 ले लीजिए, या 13 दूनी 26 प्लस का 12 भी ले सकते हैं आप। 13 से डिवाइड कराएंगे, 13 पंजे 65, बचेगा आपका -2। आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना। आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और इनकी मल्टीप्लाई करें, 1 एकम 1 एकम 1 दूनी 2, तो प्लस का आ जाएगा आपका 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का शेषफल आ चुका है 2।
तो मैंने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको करा दी है। अगर कभी भी टेस्ट में इस टाइप का कोई भी सवाल आपको दिखे तो आप शेष दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये आ चुका है 52, इसके बाद आ चुका है 53, इसके बाद आ चुका है 77 और इसके बाद आ चुका है 87 और आप डिवाइड करना चाहते हैं 17 से। जब आप इसको 17 से डिवाइड कराएंगे तो आप अलग अलग संख्याओं को डिवाइड कर लीजिए। 52 को जब 17 से डिवाइड कराएंगे तो 17 से 3 बार 51 बचेगा आपका 1, 17 से 3 बार 51 बचेगा आपका 2, 17 से 4 बार 68 बचेगा आपका 2, 17 से 5 बार 85 बचेगा आपका 2, 17 पंजे 85 बचेगा आपका 2। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब बीच में चिन्ह आपका मल्टीप्लाई है तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 8। और याद रखना इससे छोटा होना चाहिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं। अगर इससे बड़ा निकल जाए तो फिर आपको छोटा करना पड़ेगा डिवाइड करके। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते रहें। लगातार आपको सीक्वेंस में मैं क्लास दे रहा हूँ। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। सारे टाइप मैंने कवर करा दिया और फाइनल क्लास आज आपकी। कल से आपका टॉपिक चेंज हम कर देंगे। ये वाला देखें, 18 की पावर 528 है भाई, और उसको डिवाइड करना चाहते हो आप 19 से। ये आपका क्वेश्चन है। 18 की पावर 528 को डिवाइड करना है 19 से। अब आप पावर पे ध्यान ना दें, आप ध्यान दें कि 18 को यदि 19 से डिवाइड कराएं और पहली नज़र में आपको 1 बनाने की कोशिश करनी है। जब पहली नज़र में 1 बनाने की कोशिश करनी है तो 19 से एक बार 19 एक कम रह गया और ये आ गई पावर 528। भाई 19 से कम 19 माइनस 1 रह गया, शॉर्ट रह गया -1 और पावर आपकी सम है। 1 के ऊपर कोई भी पावर हो आंसर हमेशा 1 रहता है। अगर माइनस लगा हो और पावर सम है, यदि माइनस लगा हो और पावर सम हो तो आंसर पॉजिटिव ही रहता है। अगर पावर विषम होती तो ये नेगेटिव में आता। तो इस सवाल का उत्तर आ चुका है 1। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 7 पे। 18 की पावर दिया हुआ है 743 और इसको डिवाइड करना है आपको 19 से। जब आप इसको 19 से डिवाइड कराएंगे तो 19 एकम 19, आपका शॉर्ट रह गया 1। 19 एकम 19, एक कम रह गया और पावर आपकी विषम है। यानी कि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो उत्तर हमेशा 1 आएगा। 1 के ऊपर कोई भी पावर है आंसर हमेशा 1 आता है। अगर पावर विषम है तो आपका आंसर नेगेटिव ही रहेगा। ये बात तो क्लियर है। माइनस लगा हुआ और पावर आपकी विषम है तो आंसर आपका नेगेटिव रहेगा। पर कभी भी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव नहीं देना है। आप जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे थे 19 से, तो 19 में से एक माइनस कर दो। इस सवाल का आंसर आपको देना चाहिए 18। तो लगा दीजिए 18 आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल देखें। 51 की पावर 927 को डिवाइड करना है 7 से। सबसे पहले आप 51 को 7 से डिवाइड कराएं। जब 51 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो 7 से 7 बार 49। इस बार देखिए 2 बचा है। अगर 1 बचता तो 1 के ऊपर कोई भी पावर है तो आंसर 1 होता। तो इस बार आपका 2 बचा है। 7 सत्ते 49, बचा आपका 2। तो ये आ गया 2 की पावर 927। पहले क्वेश्चन को आप शॉर्ट करें। अगर ये 1 होता तो इस लाइन के बाद ही आपका क्वेश्चन नहीं जाता। 7 सत्ते 49, 2 बचा, ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए 2 नीचे लिखा हुआ है 7। हमें ये देखना पड़ेगा अब 2 की ऐसी कौन सी पावर है जिसको 7 से डिवाइड करें 1 बच जाए। तो 8। हमें कोशिश करनी है 8 बनाने की, क्योंकि अगर यहाँ 2 की पावर में 8 बन जाएगा तो 8 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो 1 बचेगा। तो कोशिश करनी है आपको 1 बनाने की। तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 309, क्योंकि पावर आपको 927 करना है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 927 बटे में आ गया 7। 2 का क्यूब है भाई 8 की पावर 309 को डिवाइड करना है 7 से। 7 एकम 7, बचा आपका 1 और 1 के ऊपर कोई भी नंबर आपका दिखे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा निकल के आएगा 1। ठीक है, ये तरीका आप अप्लाई में ले सकते। चलिए 44 की पावर 929 है भाई। 44 की पावर 929 को डिवाइड करना है आपको 7 से। 7 से डिवाइड कराएंगे 7 छिंग 42, 2 बचा। 2 की पावर 929 बटे 7। अब हमें कोशिश फिर वही करनी है कि नीचे अगर 7 है तो 2 की पावर में 8 बनाना है, क्योंकि 8 को जब आप 7 से डिवाइड कराएंगे तो शेष 1 बचेगा। तो ऊपर 8 बनाए तो 2 की पावर 3 लिखें। 3 तिया 9 और 3 नाम 27 इंटू 3 की पावर 2।
क्योंकि हमें पावर पूरी 329 करनी है। जब इनकी गुना करेंगे तो ये 927 हो गया, 2 पावर आप अलग करें और नीचे आ गया 7। अब ये 8 हो गया, अगर 8 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। भाई 2 का क्यूब होता है 8, 8 के 8, 8 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो 1, 1 के ऊपर कोई भी पावर है तो ये तो आपका खत्म। अब बचा आपका 3 का स्क्वायर 9। जब आप 9 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आपका 2 बचेगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो 2, इस सवाल का उत्तर पड़ेगा, ऑप्शन नंबर पड़ेगा बी। लिखिए आप। चलिए अगला सवाल देखें। 28 की पावर 923 है भाई, 913 को डिवाइड करना है 5 से। अगर आप 28 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो 5 से 5 बार 25, आपका बचेगा 3, 5 पंजे 25, बचेगा आपका 3। तो ये आ गया 3 की पावर 913 बटे 5। पहले छोटा कर लें। जब आप 28 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो 25, बचेगा आपका 3, 3 के ऊपर ये पावर आ चुकी है। अब जैसे नीचे 5 है, नीचे 5 है तो आपको ये देखना 3 की ऐसी कौन सी पावर है जिसको 5 से डिवाइड करें 1 बच जाए। 3 की पावर 1, 3 नहीं, बात बनेगी। 3 का स्क्वायर 9, हाँ 9 को 5 से डिवाइड कराएंगे -1, या तो +1 बचाना है या आपको -1 बचाना है। तो एक काम करेंगे, 3 की पावर 2 लिख लो। 2 से 45 दूनी 90, 2 छिक्का 12 और 3 की पावर 1 बटे 5, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11। इनकी गुना करेंगे तो ये बनेगा 912, 912 में 1 जोड़ेंगे तो 913, क्योंकि पावर आपको 913 करनी है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 को जब -5 से डिवाइड कराएंगे तो -1 बचेगा, और -1 के ऊपर सम पावर है तो ये तो आपका 1 बचेगा। दोबारा देखें, 3 का स्क्वायर 9, 9 को जब 5 से डिवाइड कराएंगे तो -1, और -1 के ऊपर सम पावर है तो ये आपका +1 आएगा। तो यहाँ पे बचा आपका 3, तो इस सवाल का उत्तर देना है आपको 3, ये आप नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें। 18 की पावर आपको दिया है 527 इंटू 38 और नीचे है 17। तो देखिए इस 17 को आपको दोनों संख्याओं में डिवाइड करना है। जो नीचे संख्या होती है उस संख्या से दोनों संख्याओं में डिवाइड करना है। 18 को 17 से डिवाइड कराएंगे तो 1, यहाँ तो 1 बचेगा, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर है वो खत्म हो जाएगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, 38 को 17 से डिवाइड कराएंगे, 17 दूनी 34, बचेगा आपका 4। तो अगले सवाल का उत्तर आपको देना है ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक सवाल और देखते हैं। 9 की पावर 8 + 1 डिवाइड करना है आपको 8 से। जब आप 8 से डिवाइड कराएंगे तो 8 से दोनों संख्याओं को डिवाइड करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। डिवाइड कराएंगे तो 8 एकम 8, बचेगा 1, 8 एकम 8, 1 बचेगा, 1 के ऊपर कोई भी पावर है तो 1 ही रहने वाला है, प्लस अब यहाँ पर 1 8 से डिवाइड नहीं होता तो ये 1 ही रहेगा। तो इस सवाल का उत्तर देना है आपका 2, फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। लिखें। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 की पावर 200 को डिवाइड करना चाहते हैं आप 18 से। 17 की पावर 200 को डिवाइड करना है 18 से। तो जब 17 को आप 18 से डिवाइड कराएंगे तो 18 एकम 18, -1 बचा, तो -1 लीजिए आप, और -1 के ऊपर पावर सम है। तो पहली बात तो 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 रहता है, परंतु जब नेगेटिव लगा हो और पावर सम हो तब आंसर 1 ही रहेगा। तो इस सवाल का उत्तर 1, बहुत आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे, पर इन तरीकों को समझें आप। 25 की पावर 25 को डिवाइड करना चाहते हैं आप 26 से। अब 25 को जब 26 से डिवाइड कराएंगे तो 26 एकम 26, 26 एकम 26, -1 बचा, और -1 बचा, पावर आपकी सम है, तो आंसर इस सवाल का भी 1 आएगा। अच्छा 25 पावर है भैया, तो माइनस लगा हुआ, पावर विषम है, तो आंसर -1 में आएगा। 26 एकम 26, -1 बचा, और -1 के ऊपर पावर आपकी विषम है, तो ये -1 आएगा। ठीक है, परंतु शेष कभी माइनस में दिया नहीं जाता, तो आप किससे डिवाइड कर रहे थे? 26 से।
तो 26 में से जब आप एक घटाएंगे तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आप दे दीजिए 25, क्योंकि शेष कभी नेगेटिव में दिया नहीं जाता। अगर कहीं नेगेटिव आए तो उसको 26 में से घटा दो आप। अगला क्वेश्चन देखें। 19 की पावर 271 है भाई, और -17, दोनों को डिवाइड करना है 18 से। 18 से डिवाइड कराएंगे, 18 एकम 18, यहाँ एक बचा और 1 के ऊपर कोई भी पावर है, ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव तो आया नहीं। 18 एकम 18, एक बचा, 1 के ऊपर कोई भी पावर है, 1 रहेगा माइनस। अब देखिए 17 18 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब दो तरीके हैं आपको लेने के, या तो -1 ले लो, 18 एकम 18, चलो -1 ले लो, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा 1, तो आंसर इसका बनेगा 2। चलिए आप लिख सकते हैं इनको। तो आज की क्लास के अंदर आपने रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट कर लिया है। फाइल नंबर हमारी 8 थी। क्लास आपको कैसी लगी? हम तक अपने कमेंट आप लगातार जारी रखें, क्योंकि बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको लगातार देंगे। तो 2 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं सफलता बैच के अंदर। पहला टॉपिक आपने एवरेज कवर कर लिया, सेकेंड टॉपिक आपने संख्या पद्धति भी कवर कर लिया। अब हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कल से। लगातार क्लास देखने के लिए आप दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।